ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। बैसाख महात्म्य का छठा अध्याय। नारद जी बोले, हे राजन, बैसाख मास में मार्ग चालन श्रम से व्याकुल तथा तिरसा के आर्थ मनुष्यों को जो जल का दान नहीं करते हैं वे पक्षी योनि को प्राप्त करते हैं। अपने कथन प्रामाणिकता के दृष्टांत में हम घर की छिपकली तथा ब्राह्मण की प्राचीन कथा का इतिहास कह रहे हैं। यह संवाद पर अद्भुत है, परम अद्भुत है। प्राचीन काल में इक्ष्वाकु वंश में हेमांग नामक एक राजा हुए थे। वे बड़े धर्मात्मा, जितेंद्रिय, अनिंद्रिक तथा शत्रुजित थे। राजा की ब्राह्मणों में बड़ी श्रद्धा थी। भूलोक में जितने भी रेणुका कण हैं, जल बिंदु हैं तथा आकाश में तारागण हैं, राजा ने उतनी संख्या में गोदान किया था। राजा ने अनेक यज्ञ किए। इन यज्ञों के अनुष्ठान की दाब से पृथ्वी में कुशा दृष्टि गोचर होने लगी और गो, भूमि, स्वर्ण, तिल इत्यादि के दान से अनेकों ब्राह्मणों को संतुष्ट तथा प्रसन्न किया। राजा ने समस्त प्रकार के दान किए, किंतु हे राजऋषि, सुख प्राप्ति की कामना रखने वाले राजा हेमांग ने समस्त दान तो दिए, किंतु जल का दान कभी नहीं किया। कुल गुरु ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ जी ने भी राजा को इस तथ्य का ज्ञान कराया था और कहा था कि जल दान करो, परंतु दुर्बुद्धि और हेतुवाद के वश राजा ने कहा, जल तो बिना मूल्य के प्राप्त होता है, अतः भला जल दान करने वाले को क्या पुण्य फल प्राप्त होता है। राजा ने ऐसे ही अनेकों तर्क दिए, किंतु जल दान नहीं किया। राजा हेमांग लूले, लंगड़े, दरिद्री और जीविका विहीन ब्राह्मणों की सेवा करता था। वेद पाठी, तत्वज्ञानी और ब्रह्मवादी ब्राह्मणों की वह सेवा पूजा नहीं करता था। राजा का तर्क था कि विख्यात और विद्वान ब्राह्मणों की तो सभी सेवा करते हैं, किंतु अनाथ, अशिक्षित, लंगड़े, लूले ब्राह्मणों और दरिद्रों पीड़ितों की स्थिति बड़ी दुखद है, अतएव ऐसे ही व्यक्ति मेरी दया के योग्य हैं। इस प्रकार दुर्बुद्धि से प्रेरित राजा हेमांग ऐसे ही कुपात्रों को दान देता रहा। इस दुराग्रह दोष के कारण मृत्यु के पश्चात राजा हेमांग ने 3 जन्मों तक चातक योनि का जीवन पाया। एक जन्म में वह गिद्ध बना, 7 जन्मों तक कुत्ते की योनि में रहा। इसके पश्चात हे राजऋषि, राजा हेमांग ने एक राजा के घर छिपकली के रूप में जन्म लिया। जिस राजा के यहाँ राजा हेमांग ने छिपकली के रूप में जन्म लिया था, वह मिथिलापुरी का राजा श्रुतकीर्ति था। छिपकली की योनि में वह घर के दरवाजे की चौखट के ऊपर कीड़े मकोड़ों का भक्षण करते हुए 87 वर्ष तक वहां रहा। दैव योगवश एक दिन ऋषि श्रेष्ठ श्रुतदेव नामक महर्षि मध्याह्न वेला में मार्ग श्रम क्लांत होकर मिथिलेश्वर श्रुतिकीर्ति के यहाँ पधारे। राजा अपने यहाँ आए हुए ऋषि को देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने आदर सहित उठकर ऋषि का स्वागत किया। मधु प्रक्रियादि से ऋषि का पूजन कर राजा उनके पाद प्रक्षालन में प्रवृत्त हुआ तथा पाद प्रक्षालन के चरणोदक को जब राजा अपने मस्तक पर छिड़कने लगा, तो उसी समय देव प्रेरणावश उस चरणोदक की एक बूंद जल उस ग्रह गोधा रूपी राजा हेमांग पर गिर पड़ी। उस पवित्र चरणोदक के एक बूंद जल के अपने ऊपर गिरते ही उस ग्रह गोधा को पूर्व ज्ञान प्राप्त हो गया और तब वह अनेकों योनियों में भोगे दुखों का समन कर दुखी होकर घर आए। ब्राह्मण ऋषि से त्राही त्राही कर कहने लगे, हे ब्रह्म ऋषि, मेरी रक्षा करो। एक छिपकली इस प्रकार बोलते देखकर मैं ब्रह्म ऋषि को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह छिपकली से कहने लगे, हे गोधा, तुम इतने दुखी होकर इस प्रकार विलाप क्यों कर रही हो? तुम्हारी यह दुर्दशा किस कर्म के कारण हुई है? तुम कौन हो? अपना वृत्तांत स्पष्ट करो, मैं आज ही तुम्हारा उद्धार करूंगा। ऋषिवर के ऐसे दयाद्र वचन सुनकर महाबुद्धिमान गोधा योनिधारी राजा हेमांग कहने लगा कि हे ब्रह्म ऋषि, मेरा जन्म इक्ष्वाकु कुल में हेमांग में था। मैं वेदाही शास्त्रों का पूर्ण ज्ञानी था। पृथ्वी पर जितने रेणुका कण हैं, जितने जल बिंदु हैं तथा आकाश में जितने तारागण हैं, उतनी ही मैंने गायें दान की हैं। मैंने समस्त यज्ञ किए, कूप, बावड़ी और सरोवर निर्मित कराई, अनेकों प्रकार के दान दिए तथा धर्म पूर्वक राज्य किया, किंतु इतने पुण्य कार्य करने पर भी मेरी ऐसी दुर्दशा हुई, मुझे स्वर्ग प्राप्त नहीं हुआ। 3 जन्मों तक मुझे चातक योनि में जाना पड़ा। 1 जन्म गिद्ध बना और 7 जन्मों तक स्वान योनि में जाना पड़ा। हे ऋषिवर, यह राजा आपके चरणोदक को अपने शरीर पर छिड़क रहे थे, तभी दैवयोग से चरणोदक की एक बूंद जल मेरे ऊपर आ गिरी। इस चरणोदक की एक बूंद के अपने शरीर पर गिरते ही मुझे
अपने पूर्व जन्म का स्मरण हो गया। मेरे समस्त पाप नष्ट हो गए। हे द्विजश्रेष्ठ, मुझे 28 जन्मों तक गोदा की योनि भोगनी पड़ी। मुझे अनेकों प्रकार की देवी सृष्टि दृष्टिगोचर होती रही तथा मैं अब इन योनियों में जन्म लेने से भयभीत हूँ। हे ऋषिवर, मेरी दुर्गति का क्या कारण है? कृपया इस स्थिति को विस्तार पूर्वक स्पष्ट करें। गोदा के ऐसा कहने पर ऋषिवर ने अपने दिव्य ज्ञान चक्षु द्वारा उसके पूर्ण जीवन का समस्त वृतांत जान लिया और वे कहने लगे, हे राजन, आपके निकष्ट योनियों के जीवन का कारण स्पष्ट कर रहा हूँ, ध्यान देकर सुनो। तुमने माधव भगवान को प्रिय वैशाख मास में कभी भी जल का दान नहीं किया। तुमने जल को सर्व सुलभ तथा मूल्यहीन देखकर स्वयं ही निश्चय कर लिया कि यह तो मूल्य रहित है, सहज ही प्राप्त हो जाता है, इसलिए दान के योग्य नहीं है। यही सोचकर मारक श्रम से क्लांत तथा धूप से पीड़ित ब्राह्मणों को कभी भी जल का दान नहीं किया तथा सत्पात्रों की उपेक्षा कर कुपात्रों को दान दिया। हे राजन, जलती हुई अग्नि को त्याग कर भस्म में कोई भी हवन नहीं करता है। प्राय वर्ण तथा कांटेदार सुगंध से युक्त होने पर भी ऐसे वृक्षों का पूजन नहीं होता है। पूजन पीपल के वृक्ष का होता है। तुलसी पत्र के वृक्ष को त्याग कर कोई कटेरी के वृक्ष का पूजन नहीं करता है। लूले लंगड़े दया पात्र हैं, वे पूजन के योग्य नहीं है। तपस्वी, ज्ञानी तथा वेद शास्त्रों के ज्ञाता ये सब स्वयं विष्णु का ही स्वरूप हैं, अतएव ये सदैव ही पूज्य हैं। इन सब में भी ज्ञानवान विद्वान ब्राह्मण विष्णु भगवान को सदैव ही प्रिय है। इस कारण से ज्ञानवान ही सदैव पूज्य हैं। वे पूज्यों में भी पूज्यतम है। साधु महात्माओं की उपेक्षा और अवज्ञा यह लोक तथा परलोक दोनों में ही दुखदायी होती है। महापुरुषों की सेवा धर्म अपनाना ही पुरुषार्थ चतुष्ट है। अनेकों ऐसे अविवेकी मूढ़ हैं जो कर्तव्य का विचार नहीं करते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि ऐसे मंदगति मूढ़ जन भी हैं जिनके संग से किसी प्रकार का कोई फल प्राप्त नहीं होता है, किंतु साधु संत महात्माओं के दर्शन मात्र से ही पवित्रता प्राप्त होती है। साधु संतों की सेवा करने से किसी भी सुशिक्षित व्यक्ति को कोई दुख प्राप्त नहीं होता है। तुमने जल का दान नहीं किया और न साधु महात्माओं की सेवा की है, इसी कारणवश हे इक्ष्वाकु नंदन, तुम्हारी यह दुर्दशा हुई है। वैशाख मास में मैंने जो पुण्य किया है वह मैं तुम्हारी शांति के लिए तुम्हें दूंगा। इस पुण्य के प्रताप से तुम्हारे भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों कालों के कर्मों के दुखदायी संस्कार दूर हो जाएंगे। यह कहकर तथा जल का स्पर्श करके मुनि श्रेष्ठ श्रुतिदेव ने अपने सर्वोत्तम पुण्य फल का दान कर दिया। इस प्रकार ऋषि ने जब वैशाख मास में अपने एक दिन के स्नान किए का फल दिया तो उस गोधा के समस्त पाप नष्ट हो गए। वह छिपकली की योनि को त्याग कर दिव्य विमान पर आरूढ़ होकर दिव्य माला तथा वस्त्राभूषण धारण कर मिथिलापुरी के महल के भीतर समस्त प्राणियों के देखते देखते करबद्ध परिक्रमा कर तथा नमस्कार कर और आज्ञा लेकर स्वर्ग गमन कर गया। 10 सहस्त्र वर्षों तक स्वर्ग में अनेकों सुखों को भोग कर उसने इक्ष्वाकु कुल में महाप्रतापी कुकुत्सय नाम से जन्म लिया तथा सप्तद्वीपवर्ती वसुंधरा का पालन करते हुए महाब्राह्मण साधु देवेंद्र सखा होकर श्री विष्णु का अंश हुआ। उसको वशिष्ठ जी ने वैशाख मास के कर्तव्य धर्म का पालन करवाया। उसको वशिष्ठ जी ने वैशाख मास के कर्तव्य धर्म इत्यादि सब सुनाए। इनके पालन करने से उसके समस्त अमंगल समाप्त हो गए। वह दिव्य ज्ञान को प्राप्त कर श्री विष्णु की सहायता को प्राप्त हुआ। अतएव यह वैशाख मास समस्त शुभ कर्मों का, शुभ फलों का दाता है। इस माह में जो मनुष्य यथोक्त रूप में धर्म का पालन करता है उसकी आयु तथा यश वृद्धि होती है, समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं तथा पुरुषार्थ चतुष्टय की प्राप्ति होती है। इसलिए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तथा ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा सन्यासी इत्यादि सभी को वैशाख मास में बताए गए धर्म और कर्म का पालन अवश्य ही करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।